हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण से आपका ये छंद होगा और ये छंद जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हम रस और अलंकार को अपने यूट्यूब चैनल आर ओरिजिन पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, काफ़ी अच्छे से हमने उसमें रस और अलंकार को समझाया है। रस, छंद और अलंकार में से छंद आपका बाकी था, इसको भी आज हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। खास करके यूपी के सारे एग्ज़ाम में आपका हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यूपी बीएड से तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी एसआई हो गया आपका, उत्तर प्रदेश लेखपाल हो गया, ठीक है, यूपी टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। तो इसमें सारे मतलब यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें आपका ये मेरा तीसरा पार्ट होगा आज का, और ये पार्ट जो 3 है ये आपका छंद से संबंधित होगा। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि छंद क्या होता है, ठीक है। तो छंद का मतलब होता है बंधन। छंद अर्थात छंद का मतलब क्या होता है, बंधन, याद रखेंगे, ठीक है। और ये काव्य के जो होते हैं वो सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद छंद की एक परिभाषा देख ले। जब वर्णों की संख्या, क्रम या मात्रा गणना, तुक या यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, तुक या यति, गति को ध्यान में रखकर जब योजना बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। और छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें खास करके जो है छंद में सोरठा और रोला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे तो मतलब छंद के और भी भाग होते हैं, लेकिन सोरठा और रोला को हम ध्यान में रखते हुए छंद को पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा रूप, अर्धसम मात्रिक छंद। और सोरठा में इसमें पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पहला तीसरा 11 मात्रा, दूसरा और चौथा 13 मात्राएं होती है, वो सोरठा में होता है। और तुक विषम चरणों एवं सम चरणों के अंत में ये जो होता है जगण 1, जैसे कि है ये 1S1 का निषेध होता है। तो ये तुक मिलाते हैं और इसमें आपका गुरु और लघु कौन होता है, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। सममात्रिक छंद, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं, अर्थात प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, ये रोला होता है, ठीक है। तो रोला में आपका प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और 11-13 मात्राओं पर यति होता है, ठीक है। आप लोग हमारे आर ओरिजिन चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले समय में आप लोग को अपडेट्स मिलता रहे। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम थोड़ा विस्तार पूर्वक इसको देखते हैं छंद के बारे में और क्या कह रहा है। तो वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, यति, गति के संबंध रखने वाले नियम सृष्टि से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। गद्य का नियामक यदि व्याकरण है तो छंद पद काव्य की रचना का मानक है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, छंद जो होता है वो पद काव्य रचना के लिए मानक होता है। बिना छंद के पद की रचना संभव नहीं है। पद रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र के अध्ययन द्वारा ही संभव है। छंद हृदय गति, सौंदर्य भावना जागृत करती है और छंदोबद्ध रचना में अधिक स्थायित्व होता है। हिंदी में छंद शास्त्र का अत्यधिक विकास हुआ और हिंदी में मूलतः 2 प्रकार के छंद होते हैं। एक होता है आपका मात्रिक छंद और दूसरा होता है आपका वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ये छंद के मूलतः 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद वर्ण गणना के आधार पर रक्षित छंद वर्णिक छंद कहलाता है
और रचित छंद बांडिक छंद कहलाता है। और यहाँ वर्ण की संख्या निर्धारित होती है। मात्रा की गणना के आधार पे छंद मात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, तो इसका दोनों का बहुत ही प्यारा डिफिनीशन है कि वर्ण गणना के आधार पे रचित छंद जो होता है बांडिक छंद, और यहाँ वर्ण की संख्या निर्धारित होती है। ठीक है, किसमें? बांडिक छंद में। और मात्रा की गणना के आधार पे छंद मात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, चरणों के अनियमित असमान स्वच्छंद गति भावानुकूलन यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट होगा, इसको आप लोग नोट्स बना लेंगे छंद का। इसके 2 पार्ट हो गए। और बांडिक छंद के भी 3 पार्ट में इसको बांटा जाता है, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, बांडिक छंद को 3 पार्ट में बांटा जाता है और मात्रिक छंद को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, काफ़ी इजी है, इसको याद रखना। बांडिक मात्रिक को सम, अर्धसम और विषम में बांटा जाता है। ठीक है, प्रमुख छंदों का परिचय, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ छंद की बात कर लें। जैसे ऊपर हमने सोरठा और रोला को बताया था। चौपाई क्या होता है? चौपाई एक मात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। पहले चरण की तुक दूसरे तथा तीसरे चरण का चौथे चरण से मिलती है। ठीक है, जैसे कि श्लोक 1 पढ़ें, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कुशलपुर राजा गरल सुधा रिपु अमीय मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ठीक है, तो ये एक चौपाई हो गया और इसमें कौन सा छंद है? तो मात्रिक छंद है। ठीक है, और क्या कह रहा था इसमें कि प्रत्येक चरण के 16 मात्रा तो होती है, दोनों चरण में, इसमें भी 16 और इसमें भी 16 मात्राएं हैं। और पहले चरण का तुक दूसरे से, पहले का तुक किससे होगा? दूसरे से, तथा जो तीसरे का तुक होगा वो आपका चौथे चरण से इसमें मिलता है चौपाई में। ठीक है, उसके बाद आता है रोला। रोला में जो होता है आपका प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। इसमें खास करके मात्रा ही पूछा जाता है कि इसमें रोला में, सुरठा में, चौपाई में कितने मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या लघु वर्ण आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका, हे देवी यह नियम सृष्टि से सदा अटल है, रह सकता वहीं सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा छंद है? तो रोला मात्रिक छंद होता है और इसमें आपका रोला है। ठीक है, उसके बाद हम देखें आगे, तो ये आपका थोड़ा सा उसका व्याकरण है। छंद की 4 पंक्तियाँ, एक एक पंक्ति चरण या पाद है। कुल 4 चरणों वाले छंदों की 2 पंक्तियाँ भी लिख देने की प्रथा चल पड़ी है। अब जैसे गुरु लघु को यहाँ पे पहचानना है, तो पहला अनुस्वार युक्त होता है, वर्ण गुरु माना जाता है। वर्ण जो होता है क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे संत और हंस शब्द में सम और हम जो है वो वर्ण गुरु है। ठीक है, और विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। उदाहरण के लिए अतः शब्द में त गुरु वर्ण है और संयुक्ताक्षर के पूर्व लघु वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे गंध में आधा न और ध संयुक्ताक्षर भी है, अतः ग लघु होते हुए भी गुरु की 2 मात्राएं हैं इसमें। ठीक है, लघु होते हुए इसमें क्या है? गुरु की 2 मात्राएं हैं, परंतु संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण पर अधिक बल नहीं रहता है, तब वह गुरु ही माना जाता है। जैसे तुम्हारे में तू जो हो गया वो लघु है और चंद्र बिंदु से युक्त लघु वर्ण लघु ही रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए मात्राओं की गणना यहाँ पे दिया गया है। एक आपका सोरठा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। जैसे जो सुमिरत सिद्धि होए, इसमें 11 मात्रा है। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9। देखिए इसको जो है 2 काउंट किया जाता है, 2 2 4 हो गया, अच्छा और 4 10 और 10 1 11 हो गया। एस जो लिखा है ना उसको 2 काउंट करते हैं। और ये आपका क्या होता है? गुरु होता है। और जो ये खड़ी लाइन जो होती है उसको लघु कहते हैं। तो गुरु को 2 काउंट करते हैं, 2 मात्रा, तो 2 2 4 6 4 10 1 11 मात्रा इसमें हो जाएगी। गणनायक कविवर वदन, इसमें कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं हैं। तो देखिए 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 और 2 इसको काउंट करेंगे तो कितनी मात्रा हो जाएगी? 13।
तो मात्राएं काउंट करना भी आप लोग सीख सकते हैं। बहुत आसान है मात्रा को काउंट करना इसमें। और अभी ऊपर हमने समझाया ये छंद के बारे में, छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार से होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका इसमें जैसे रोला का भी देख सकते हैं। रोला में जो होता है इसमें प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम यति से 24 मात्राएं होती है। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलभेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ठीक है ये वहीं प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, ठीक है। तो ये आपका रोला का एक उदाहरण है और इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। और सोरठा में आपका प्रत्येक चरण में 11 मतलब प्रथम और तृतीय चरण में कितनी 11 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। ऊपर हमने इसका वर्णन किया था, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका जो होगा सोरठा और रोला के कुछ उदाहरण होंगे, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपका इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। पहला जैसे कि है आपका बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपी हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सोरठा का ये उदाहरण है, ठीक है। उसी तरह से आपका उदाहरण नंबर 2 जो है आपका सोरठा से रिलेटेड, तीसरा जो है ये आपका सोरठा से रिलेटेड, और चौथा जो है उड़ती फुही की फाब, ये आपका रोला का उदाहरण है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो साथियों ये छंद से संबंधित आज का वीडियो हमारा था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। हम यहाँ पे रस, छंद और अलंकार तीनों का जैसे कि पार्ट 1, 2 और 3 करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग रस और अलंकार को नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग हमारे आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज करके नाम से जो होगा ये टेलीग्राम चैनल, उसको डाउनलोड कर लेंगे और उस पर जा कर के आप PDF इसका ले सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो जो इसका हमारा होगा वो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रस, छंद, अलंकार से हम करवाएंगे कि उसमें प्रैक्टिस पेपर आपका होगा कुल मिलाकर के लगभग मतलब 100 क्वेश्चन का, ठीक है। वो भी हमारा 1-2 पार्ट में होगा, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखें और अपने तैयारी को जांचें, ठीक है। क्योंकि यूपी के सारे एग्ज़ाम में, बिहार के सारे एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण से रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।